अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। हमने 4.3 हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर 4 क्लास 9। उनके पहले दो क्वेश्चंस मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, एक वीडियो बनाई है। अब नेक्स्ट मैं ये जो 4.3 है इसका सवाल नंबर 3, 4, 5 और 6 ये करूँगा। तो ये देखें यहाँ पर मैंने HCF और निकाला था। अब यहाँ पर LCM आ गया। HCF जब निकालते हैं तो वो तो होता है ना, जो उनमें कॉमन फैक्टर होता है उनके प्रोडक्ट करके जो आंसर आता है वो HCF होता है। जो गिवन एक्सप्रेशन है उनमें कॉमन होता है। अब यहाँ पर हम निकालने लगे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज ये 4.3। इसमें हमने अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होती है ना, इसके बारे डिस्कस करना है। ये देखें, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल टू और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। डिविजिबल हो टू फाइंड द least common multiple by factorization we use the formula LCM equal common factors multiply with non common factors। जब LCM निकालते थे उसमें ओनली कॉमन फैक्टर लेते थे, उनका प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर होता था। जो गिवन एक्सप्रेशन का 2 थे 3 थे उनके जो हम फैक्टराइजेशन करते थे या डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन से करते थे, उनमें जो कॉमन फैक्टर आते थे उनका प्रोडक्ट होता था HCF। इसमें कॉमन भी है नॉन कॉमन भी है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में यानी LCM अगर निकालना है तो पहले तरीकाकार वही है दोनों का, फैक्टराइजेशन। लेकिन हमने इसमें कॉमन फैक्टर को भी लेने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी लेने हैं, और उनकी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है ना वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो आइए स्टूडेंट हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये सवाल नंबर 3 है। ये देखें, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये देखें, इसका जोज नंबर 1 लेते हैं। ये है 2a² b कॉमन 4ab² 6ab। इसी तरह ये देखें फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे दो क्वेश्चन पहले दोनों में लिया HCF निकाला। ये 2 मल्टीप्लाई विद a मल्टीप्लाई विद a मल्टीप्लाई विद b, ये 2a² b को ऐसे मैंने एक्सपेंशन दे दी फैक्टर की फॉर्म में। फिर 4ab² है, 4 स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई विद 2 और a इज a सिंपल a की पावर 1 है। b आ गया, b मल्टीप्लाई विद b² होता है। फिर थर्ड फैक्टर ले लें, थर्ड फैक्टर में 6ab है, 6 2 मल्टीप्लाई विद 3 से 6 होता है, और फिर a मल्टीप्लाई विद b। अब आपने ये तीनों को फैक्टर निकाल लिया है। अब आप लिखें इसमें अब आपने इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आप यहाँ पर लिखें LCM। वो क्या होता है इसका फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स यानी कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें देखें ये 2 ये देखें ना, ये कॉमन है तो लिख लें। फिर ये 2 नहीं कॉमन, ये तीनों में 2 एक मौजूद है। फिर ये ए ये तीनों में ऐसे ये भी मौजूद है, ये भी कॉमन हो गया। अब ये नहीं है तीनों में, बस ये जो थे तीनों। फिर ये बी भी मौजूद है, बी तीनों में। फिर मल्टीप्लाई विद बी, ये हो गए कॉमन फैक्टर। फिर मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, ए भी नॉन कॉमन फैक्टर है, 2 भी नॉन कॉमन फैक्टर है, 3 भी इधर बचा, ये बी बचा। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद ए मल्टीप्लाई विद बी, ये नॉन कॉमन फैक्टर है। ये सब लेना है। फिर आप इसको कॉमन फैक्टर है 2ab मल्टीप्लाई 6 ab
अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई विद 6 12, ए बी मल्टीप्लाई विद ए बी 12, ए स्केयर बी स्केयर। ये आपका आ गया स्टूडेंट आपका आंसर। अब पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 आप देखें, ये भी फैक्टराइजेशन है, एक्स स्केयर प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर। ये देखें एक्स स्केयर प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर। नो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। पहला एक्सप्रेशन पढ़ करें, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इनमें कॉमन एक्स होता है और ये आ गया एक्स प्लस 1, बस इतना ही अमल होता है ये। अब फैक्टराइजेशन तो आपको 4.1 से स्टार्ट हुई हुई है, 8 क्लास से स्टार्ट हुई हुई है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर, तो ये क्या, इसमें एक्स स्केयर कॉमन है तो क्या आया एक्स प्लस 1। अब एक्स स्केयर आप लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस 1, यानी इस तरह लिख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट, अब ये दो थे। अब यहाँ पर देखें, ये इसको भी अगर मैं ऐसे लिखूँ एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये देखें ये इसमें कॉमन फैक्टर है और ये इसमें कॉमन फैक्टर है और इस ओनली एन एक्स जो है ना वो नॉन कॉमन है। तो एलसीएम आपका क्या हुआ, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए कॉमन फैक्टर आपकी कौन सी है, एक्स है और एक्स प्लस 1 है, ये कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन क्या है, ओनली एक्स है। ठीक है जी, ये देखिए मैं ऐसे ही चलो डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। अब इसमें देखें एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और ये एक्स, एक्स ने जब एक्स से मल्टीप्लाई खाया तो एक्स स्केयर इंटू एक्स प्लस 1। ये देखें जी, ये आपका एलसीएम आ चुका हुआ है। ठीक है जी, एलसीएम ये पार्ट नंबर 2 का। अब पार्ट नंबर 3 हम लेते हैं। 3 पार्ट नंबर 3 मैं आपको ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ इसमें से निकालता हूँ। ये देखें A4 माइनस 4A प्लस 4, ए स्केयर माइनस 2A, नो ए स्केयर माइनस 4A प्लस 4, इसकी फैक्टराइजेशन करें, ए स्केयर माइनस 2A प्लस 4, ये 4.1 से मैं काफ़ी इसमें डिस्कस कर चुका हुआ हूँ। इनमें ए कॉमन निकला, ए इंटू ए नफी 2, इनमें -2 कॉमन निकला तो -2 आ गया ए प्लस 2। क्लियर जी, यहाँ पर ये -2A, ठीक है जी, -4A, तो यहाँ पर आपका आ गया जी A-2 इंटू A-2। क्लियर जी, नहीं यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा हाथों से करते हैं, ये गलती, ए स्केयर माइनस 4A नफी 2 का ये स्केयर है। ये देखें ना, यहाँ पर ये असल में ए स्केयर -2A स्केयर का ये स्केयर है। ठीक है जी, हाँ यहाँ पर -2 को A-2, तो A-2 ये इनकी पावर बेस एक जैसी है तो पावर इसमें ऐड होती है, तो ये आ गया इसका A-2 A नफी 2। फिर दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं, ए स्केयर नफी 2A, इनमें A कॉमन निकला, A इंटू A नफी 2। अब इनमें हमने ये कॉमन देखें, ये गुड वाले ये कॉमन हो गया, नॉन कॉमन इसमें A नफी 2 भी है और A भी है। तो एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर, ये मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर ए नफी 2 और नॉन कॉमन फैक्टर ए नफी 2 और से ये बेस एक जैसे है और एक्सपोनेंट ऐड हो गए, तो ए इंटू ए नफी 2 होल स्केयर, ये इसका थर्ड ये हो गया जी आपका। फिर आप देखें यहाँ पर है पार्ट नंबर 4 है, x4 नफी 16, एक्स क्यूब नफी 4x, फिर x4 नफी 16, x4 कैन बी रिटन एक्स स्केयर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के तहत 16 है 4 का स्केयर। तो आप देखें ए स्केयर नफी बी स्केयर वाला फार्मूला आप इंजॉय कर चुके हुए हैं, ए स्केयर नफी 4 इंटू एक्स स्केयर प्लस 4। अब
एक्स के नफी 4 आपको पता है एक्स नफी 2 इंटू एक्स जमा 2 होता है। ये प्लस में नहीं, ये कुलिया लगता है, ये माइनस में लगता है। तो ये इसी को एज यूजल वैसे ही लिख लिया, एक्स स्केयर प्लस 4 इसकी हो गई। फिर एक्स क्यूब नफी 4 एक्स में ये देखें एक्स दोनों में कॉमन है, एक्स कॉमन, एक्स स्केयर नफी 4। फिर ये फार्मूला ए स्केयर नफी बी स्केयर वाला खोला, तो एक्स नफी 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर ये हो गया ना, एक्स नफी 2 एक्स जमा 2, इन दोनों में एक्स नफी 2 एक्स जमा 2, ये देखें दो कॉमन फैक्टर आ गए। नॉन कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं? एक्स भी नॉन कॉमन फैक्टर है और एक्स स्केयर प्लस 4 भी नॉन कॉमन फैक्टर है। ये देखिए एक्स इंटू एक्स, तो एलसीएम आपका हो गया कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर। ये देखिए एक्स नफी 2 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई विद एक्स इंटू एक्स के प्लस 4। इनका आंसर क्या आता है? ये एक्स इधर बाहर लिखे, इनका आंसर एक्स के नफी 4 होता है, ये वैसे ही उतारा एक्स के प्लस 4। फिर ए नफी बी ए जमा बी, फिर आंसर आ गया एक्स की 4 नफी 16, यानी एक्स की 4 नफी 4 इंटू एक्स की 2 प्लस 4, ये एक्स की 4 नफी 16। ये इसका आ गया जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर जी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसका हल हो चुका हुआ है। तो ये फिर आपका ये फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में 16 माइनस 4 एक्स स्केयर प्लस एक्स नफी 6 4 नफी एक्स स्केयर। अब आपने ये लेना है ना 16 माइनस 4 एक्स स्केयर, तो इनमें माइनस की तरह कॉमन निकालें ना, -4 या इसको थोड़ा रे -4 एक्स स्केयर प्लस 16, इधर -4 कॉमन निकला तो एक्स स्केयर नफी 4 आया। अब एक्स स्केयर नफी 4 लिख सकते हैं, एक्स का स्केयर -2 का स्केयर, ये -4 एक बड़ी स्केयर ब्रैकेट के बाहर आपने लिखना है -4। इसकी फैक्टराइजेशन आपको पता है एक्स नफी 2 एक्स जमा 2 है, तो 2 को आप लिख सकते हैं -1 इंटू 2/2, 4 को एक्स नफी 2 इंटू एक्स प्लस 2 को कॉमन फैक्टर निकलने हैं। फिर एक्स स्केयर प्लस एक्स नफी 6, इसकी फैक्टराइजेशन की 6 की एक्स के प्लस 3 एक्स नफी 2 एक्स नफी 6, क्योंकि प्लस एक्स लाना है इधर, प्लस का 3 एक्स नफी 2 एक्स प्लस का एक्स होता है। इसमें एक्स कॉमन निकला एक्स इंटू एक्स प्लस 3, नफी 2 कॉमन निकला इधर एक्स प्लस 3, एक्स नफी 2 एक्स प्लस 3 आ गया। फिर 4 नफी एक्स के, इसी तरह जैसे ऊपर मैंने किया है, ये देखें ना ऊपर माइनस को ये रेंज किया माइनस एक्स स्केयर प्लस 4, इधर भी -1 कॉमन निकालें एक्स स्केयर नफी 4 -1 एक्स का स्केयर नफी 2 का स्केयर, फिर वो फार्मूला लगा दें। ठीक है जी, फार्मूला लगा देना, ए स्केयर नफी बी स्केयर इज ए नफी बी इंटू ए जमा बी वाला, ये बार बार लिख चुका हूँ, ये फार्मूला लग गया एक्स। अब कॉमन फैक्टर इनमें क्या है? ये देखें ना एक्स नफी 2 कॉमन है, ये देखें एक्स नफी 2 कॉमन है, इधर भी एक्स नफी 2 कॉमन है, इधर भी एक्स नफी 2 कॉमन है, ये कॉमन आ गया। क्लियर जी? नॉन कॉमन कौन कौन से? आप देखें ये नफी 1 आप कॉमन ना समझें, क्योंकि नफी 1 इसमें है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी है, थर्ड एक्सप्रेशन में भी है, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन में -1 नहीं आता, तो ये नॉन कॉमन में -4 मल्टीप्लाई विद -1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये नॉन कॉमन में आ गए। माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस प्लस का 4 है। अब सो ये वैसे ही नीचे उतारा, सो LCM CF मल्टीप्लाई विद NCF कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर लिखा है, ये नॉन कॉमन फैक्टर लिखा। अब डियर स्टूडेंट ये 4 इधर लिख दिया, एक्स नफी 2 एक्स प्लस 2 आपको पता है एक्स के नफी 4 होता है, एक्स प्लस 3 वैसे नीचे उतारा, तो वो आपका आ चुका हुआ है। ठीक है जी, अब ये देखें मैं आपके सामने ये सवाल नंबर 4 है, दी HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल इज, 2 पोलिनोमियल का HCF आपको दिया हुआ है। ये सवाल नंबर 4, 2 पोलिनोमियल है, उसका HCF आपको दिया हुआ है, तो वो आपने निकालना है। तो इसमें आप देखेंगे रिलेशनशिप, मैं थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप है LCM रिलेशनशिप
between LCM एंड SCF, ये रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में क्या है ये देखें, LCM मल्टीप्लाई विद HCF इक्वल टू P ऑफ X क्रॉस Q ऑफ X। P ऑफ X इसमें फर्स्ट पोलिनोमियल है, Q ऑफ X इसमें सेकंड पोलिनोमियल। ये रिलेशनशिप हो गया। अब इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा, फर्ज किया आपको LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और फर्स्ट पोलिनोमियल दी हुई है, वो कहता है फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल। ये आप रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं। या HCF आपने निकालना है किसी का, वी नोट LCM मल्टीप्लाई विद HCM प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। अगर कोई कहे ये मुझे प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, HCF निकालें, तो ये रिलेशनशिप आप यूज़ कर सकते हैं इसको इधर उधर करते हुए। तो आप फिर अब हम इसमें निकालने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल का HCF आपको गिवन है, वो है -7 y -7, और एंड देयर LCM आपको गिवन है y क्यूब -10y² प्लस 11y प्लस 17। कहता है इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज, यानी फर्ज किया है वो फर्स्ट पोलिनोमियल कहता है y क्यूब y² 5y -14 है, फाइंड द अदर, यानी अदर Q ऑफ X है, ये मालूम करनी है, ये आपने मालूम करके उसे देनी है। तो वी नो डैट, हम इनकी रिलेशनशिप जानते हैं ना, वी नो डैट, हम जानते हैं क्या, LCM मल्टीप्लाई विद HCF और P ऑफ X मल्टीप्लाई विद Q ऑफ X। अब आपने फाइंड आउट Q ऑफ X करना है, ये एक तरफ लिख रहे हैं, ये आ जाएगा LCM मल्टीप्लाई विद HCF ओवर P ऑफ X। डियर स्टूडेंट ज़रा गौर से देखें, LCM आपको दिया हुआ है उसने, LCM y3 -10y² प्लस 11y प्लस 7t, ये, और फिर आपको LCM HCF दिया है y -7 ओवर P ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल y² -5y -14, ये आपको दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप गौर करें, या तो इन दोनों को तकसीम कर लें, या आप देखें इसकी फैक्टराइजेशन होती है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें ताकि आप क्वेश्चन को और हल्का कर सके, मल्टीप्लाई नहीं करना। अब इसकी फैक्टराइजेशन y² की क्या होती है, y² की -5y -14 की ये होगी y + 2 इंटू y -7। ये देखें मैं इधर करने की कोशिश करता हूँ, y² नफी 5y नफी 14, ये देखें ना, y² -7y और प्लस 2y -14, ऐसे ही होगा ना, ये y कॉमन निकाला y -7, इधर +2 कॉमन निकाला y -7, ये पहले ही आप जानते हैं y + 2 इंटू y नफी 7, इस तरह इसका आंसर आ गया नीचे। अब ये देखें ये इधर कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया, तो यहाँ पर आ गया ना y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70, 11y प्लस 70 ओवर y + 2। अब चूँकि ऊपर पावर जो है ना वो क्यूबिक है और नीचे सिंगल पावर है, तो आप डिवीजन मेथड यूज़ करें, डिवीजन मेथड में y3 10y² प्लस 11y प्लस 70, ये डिवाइड कर दें y + 2 के साथ। स्टूडेंट ये देखें, ये y है, इधर y³ है, आप देखें y² पे जाएगा तो क्या आएगा, y³ प्लस 2y², ये आपने लामते चेंज करनी है, -10y² -2y² -12y² प्लस 11y प्लस 70, ये आपने नीचे उतारा। अब फिर देखें इधर y² है और इधर y है, इसका मतलब है कि -12y पे जाएगा ना, इधर -12y से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, -12y² और
24y, फिर आप इसको चेंज कर दें, बहुत इजी है, प्लस 11y और प्लस के 24y, ये क्या आया, ये 35y प्लस 70। अब फिर देखें y प्लस 2 है, इधर 35 प्लस वाई। डियर स्टूडेंट ये 35 पे जाएगा ना, 35 इससे जब मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या आएगा 35y, फिर 35 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो प्लस 70 होगा। तो अब इनकी आप सिंबल चेंज करें, ये पूरा पूरा तकसीम हो चुका हुआ है। सो ये क्यू ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, इसका आंसर ये आया, तो ये आ गया वाई स्केयर माइनस 12y प्लस 35, ये इसका आंसर आ गया। ये स्टूडेंट आपका सवाल नंबर जो था ये 4 था। क्लियर जी। अब हमने सवाल नंबर जो है ना वो 5 करना, दी LCM एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल P ऑफ X आर, ये LCM ये दिया हुआ है और HCF ये दिया हुआ है। इफ फर्स्ट पोलिनोमियल इज दिस, फाइंड द सेकंड पोलिनोमियल, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये देखें ये सवाल नंबर आपका 5 है। यहाँ से देखें 9 LCM मल्टीप्लाई HCF ओ मल्टी इक्वल टू P ऑफ X मल्टीप्लाई विद क्यूब एक्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, क्यूब एक्स निकालना है, एलसीएम मल्टीप्लाई विद एचसीएफ और पी ऑफ एक्स। आप इधर लिख देना एलसीएम जो आपको दिया हुआ, ये दिया हुआ एलसीएम 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब नफी ए क्यूब, ये देखें। फिर एच सी एफ आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक्स स्केयर इंटू एक्स नफी ए, ये लिख दें। और नीचे पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 4x स्केयर इंटू एक्स स्केयर नफी ए स्केयर, फर्स्ट पोलिनोमियल। अब ये ज़रा इसकी तरजीह करें, ये 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए, ये एक्स क्यूब नफी ए क्यूब आपको खोलना आता है फार्मूला, एक्स नफी ए इंटू एक्स स्केयर प्लस ए एक्स प्लस ए स्केयर, यानी ए नफी बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ऐसे ही होता ना इधर ये। तो फिर ये एक कुलिया है, ये एक्स स्केयर इंटू एक्स नफी ए, नीचे भी आप देखें 4x स्केयर है, ए स्केयर नफी बी स्केयर को आप लिख सकते हैं एक्स नफी ए इंटू एक्स प्लस ए, यानी एक्स स्केयर नफी ए स्केयर को फार्मूलाज आपको बहुत प्रैक्टिस हो चुके हुए हैं। अब ज़रा कैंसिल कीजिए, ये 4 जो है ना 36 से कैंसिल करेंगे तो आंसर 9 आएगा, 9 मल्टीप्लाई विद 4 36 होता है। फिर ये एक्स स्केयर है और ये एक्स स्केयर इधर है, ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर देखें एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया, एक्स नफी है एक्स नफी है, तो क्या बचा 9x क्यूब, ये बचता है ना 9x क्यूब और एक्स नफी ए, और ये एक्स के प्लस ए एक्स प्लस ए स्केयर, ये बच गया है। अब इसको दोबारा, ये आपका आंसर आ गया, दोबारा ज़रा गौर करें 9x स्केयर, ये ए नफी बी ए स्केयर जमा ए बी जमा बी स्केयर इक्वल टू ए क्यूब नफी बी क्यूब नहीं होता। इसी तरह एक्स नफी ए इंटू एक्स के प्लस ए एक्स प्लस ए स्केयर, ये एक्स क्यूब नफी ए क्यूब, ये आंसर आ गया। और ये सवाल नंबर ये लास्ट वाला, दी एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू पोलिनोमियल इज, यानी एच सी एफ आपको दिया एक्स प्लस ए क्वेश्चन में, और एल सी एम आपको दिया 12 एक्स स्केयर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्केयर नफी ए स्केयर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। अब ऊपर वाले दो क्वेश्चंस में हमें एक पोलिनोमियल दी हुई थी और दूसरी मालूम करनी थी, इसमें ये प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स है। स्टूडेंट ये देखें, ये प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल ही है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल ही है, इसका मतलब ये एक नहीं दे रहा। आप इसमें देखें गिवन एच सी एफ आपको एक्स प्लस ए, एल सी एम 12 इंटू एक्स स्केयर एक्स प्लस ए एक्स स्केयर नफी ए स्केयर, टू फाइंड ये प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्रॉस के ओ एक्स, रिलेशनशिप आपको पता है पी ऑफ एक्स क्रॉस के ओ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई विद एच सी एफ। अब एल सी एम का यहाँ पर आंसर जो उन्होंने दिया हुआ है वो रख दें, एच सी एफ का रखें, उनको थोड़ा सा हल करें। 12 एक्स स्केयर एक्स प्लस ए, ये आपको पता है एक्स स्केयर नफी ए स्केयर एक्स नफी ए एक्स प्लस ए, ये एक्स प्लस ए वैसे ही है। अब आप देखें 12 एक्स स्केयर, तो यहाँ पर एक्स प्लस ए है, ये भी एक्स प्लस ए है,
ये भी एक्स प्लस ए है, ये देखें एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस, यानी ये बेस है 3 है, तो तीनों को करेंगे तो ऊपर एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। ये एक्स माइनस वन सिंगल बाय ये एक्स माइनस वन। ये आपका स्टूडेंट हमारा 4.3 कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब आप जो है ना वो इसको प्रैक्टिस करें और अब इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।